वेलकम टू माय चैनल नो प्रॉब्लम। और आज अपने लोग डिस्कस करेंगे एक सबसे झूठा टॉपिक या सबसे झूठा स्टेटमेंट कि टाइम नहीं मिलता। ये स्टेटमेंट शायद दुनिया का सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला और सबसे ज़्यादा झूठा स्टेटमेंट है कि भाई मेरे को टाइम नहीं मिला। ये झूठा इसलिए है क्योंकि टाइम मिलने के लिए एक दिन में 24 घंटे में कोई एक्स्ट्रा घंटे तो ऐड होते नहीं हैं। तो मतलब जिनके पास टाइम है उन्होंने कहीं से एक्स्ट्रा घंटे ले लिए हैं 24 घंटे में, और जिनके पास टाइम नहीं है उन्हें ये 24 घंटे कम पड़ रहे हैं। तो ये इवेंचुअली सबसे झूठा स्टेटमेंट होता है जो कि हम डेली के डेली सुनते हैं। ये सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ होता है जो कि कोई भी इंसान जब कोई एक्सक्यूज़ समझ नहीं आता तो वो सीधे सीधे कह देता भाई मेरे को टाइम नहीं मिला। तो सबसे पहली बात आज डिस्कस कर रहे हैं इस चीज़ को, और आज के बाद ये चीज़ गांठ बांध लेनी है कि ये स्टेटमेंट अपनी लाइफ से हमें बिल्कुल निकाल बाहर फेंकना है। आगे से कभी भी हम ये बात बोलें किसी को भी कि सॉरी मेरे को टाइम नहीं मिला, तो एक बार सेल्फ रियलाइजेशन कर लेना कि ऐसी कोई वीडियो देखी थी और उसमें किसी ने कुछ सिखाया था, और उस वीडियो में जो 10 मिनट 5 मिनट मैंने वीडियो देखी वो वक्त मैंने बिल्कुल कूड़ा कर दिया, डस्टबिन में फेंक दिया वो वक्त निकाल कर मैंने, वो 10 मिनट का वक्त, क्योंकि उससे मैंने सीखा बिल्कुल ज़ीरो। मतलब कहने का आज के बाद ये स्टेटमेंट बोलने से पहले 100 बार सोच लेना है कि मुझे टाइम मिला, मुझे टाइम नहीं मिला। ये सारी बातें एक्सक्यूज़ होते हैं कि मुझे टाइम नहीं मिला। अरे सिंपल सी बात है, आज की दुनिया में मोस्ट सक्सेसफुल इंसान किसी तरीके से आप मान लीजिए, साइंटिस्ट मान लीजिए, फाइनेंशियली किसी बिजनेसमैन को मान लीजिए, अपने क्लास के टॉपर को मान लीजिए, मोस्ट सक्सेसफुल इंसान और मोस्ट लेजी इंसान, सबके पास 24 घंटे का ही टाइम होता है एक दिन में, और एक साल में 365 दिन ही होते हैं, महीने में 30 दिन ही होते हैं। कुछ एक्स्ट्रा नहीं ले आते हैं वो सक्सेसफुल लोग। तो वो सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि उन्होंने टाइम को यूटिलाइज करा है, वेस्ट नहीं करा। देयर इज अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन यूटिलाइजेशन एंड वेस्टेज। हम क्या करते हैं? टाइम नहीं मिला, इनडायरेक्टली वी आर सेइंग वी हैव वेस्टेड द टाइम। हमने टाइम वेस्ट करा। अब जैसे आप एक एग्जाम्पल मुझे ध्यान आ रहा है कि एक ही क्लास में टॉपर भी पढ़ता है, उसी क्लास में कोई बच्चा फेल हो जाता है वो भी पढ़ता है। हर किसी का अपना एप्टीट्यूड होता है, हर किसी का अपना आईक्यू लेवल होता है, सब कुछ सही है। लेकिन मेरे कहने का बस इतना मतलब है, टाइम तो सबको बराबर दिया टीचर ने, एजुकेशन तो वही मिली। तो क्यों वो टॉपर लड़का टॉप कर जा रहा है? कभी इस चीज़ को हमने एनालाइज करके देखा? क्या वो एक्सेप्शनल दिमाग लेकर पैदा हुआ है? आइंस्टाइन का ब्रेन है क्या? नहीं, नॉर्मल ब्रेन है। लेकिन बस फ़र्क एवरेज या किसी टॉपर में बस इतना होता है कि टॉपर ने अपने टाइम को सक्सेसफुली यूटिलाइज करा। टॉपर और फेलियर एक ही टाइम में पढ़ते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल से यहाँ पर हम इस नतीजे पर पहुँच रहे हैं कि ये टाइम नहीं मिला, ये एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ है। अब इससे बचने के उपाय कि भाई क्या करूं कि मुझे आगे से ये ना कहना पड़े कि टाइम नहीं मिला। तो सबसे पहली चीज़, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाइए। आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल कि 7 बजे उठना है, 7:05 तक आपने फ्रेश हो जाना है, 7:06 से 7:15 तक आपने नाश्ता कर लेना है। इतना हार्ड एंड फास्ट करने को मैं नहीं कह रहा। नॉर्मली किसी भी बहुत सक्सेसफुल इंसान का इतना हार्ड एंड फास्ट रूल जनरली नहीं होता, लेकिन कम से कम एक रफ एस्टिमेट तो होता है कि हाँ मैं 7 बजे उठ जाऊंगा। भाई 7 बजे मैं उठ गया, फिर लगभग 7:10 तक मैं फ्रेश हो गया भाई, फिर 7:10 से 7:30 तक चलो मैंने नाश्ता कर लिया, 7:30 के बजाय 7:35 हो जाए, 7:25 हो जाए, दैट इज़ नॉट अ वेरी बिग डील। लेकिन ओवरऑल हमारी लाइफ डिसिप्लिन में होनी चाहिए। कोई भी बॉडी बिल्डर होता है, कोई भी फिटनेस एंथुसियास्ट होता है, कोई भी योगा गुरु होता है, वो हमेशा अपनी लाइफ में बहुत डिसिप्लिन पे एम्फेसाइज कर रहा होता है। डिसिप्लिन खाने में, डिसिप्लिन सोने में, डिसिप्लिन अपनी पूरी दिनचर्या में, द हाउ यू आर स्पेंडिंग द होल डे, उस चीज़ में एक डिसिप्लिन होता है, एक तरीका होता है। उस तरीके को फॉलो करना, यूजलेसली टाइम वेस्ट नहीं करना। जैसे
आज की तारीख में 99% लोग, हो सकता है उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ, कोशिश करता हूँ मैं इस चीज़ को कम करूँ। फ़र्क ये होता है मैं कम कर लेता हूँ, ये मेरे ऊपर अच्छा कंट्रोल है मेरा, टच वुड। 99% लोग सोशल मीडिया से पीड़ित हैं, और सोशल मीडिया में मैं सारे प्लेटफॉर्म्स इंक्लूड करता हूँ। 99% एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया, कोई चीज़ लाइफ में मॉडरेट है ही नहीं। 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे आप देखे चले जा रहे हैं, इंस्टा फेसबुक रिप्लाईज कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे हैं, और आप खुद को बहुत हाईटेक समझ रहे हैं। ये 4-5 घंटे डेली 24 आवर्स में 5 घंटे आप निकाल लीजिए, एक मेजर चंक है ये। वैसे ही 7-8 घंटे तो सोने में ही निकल जाते हैं, 6 से 8 घंटे इंसान सोने में निकाल जाता है। मतलब आपके जागने का टाइम कितना बचा? 24 में से मान लीजिए 8 घंटे बहुत सोया, 8 घंटे सो लिया, 16 घंटे आप जाग रहे हैं। उसमें से अब सोचिए ज़रा, 4 से 5 घंटे आप सोशल मीडिया पर वेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़, ये जो टाइम नहीं मिलता है वाली बात है, ये अगर हमें नहीं कहनी है तो भाई टाइम मिलेगा, उस सोशल मीडिया को अब मिनिमाइज कर दीजिए, मॉडरेट करिए। जो मेरी दूसरी वीडियो है मॉडरेशन वाली, उसमें मैंने बार बार यही कहा है कि किसी भी चीज़ को एक्सेसिव की तरफ मत ले जाइए। आई एम नॉट सेइंग सोशल मीडिया को बॉयकॉट कर दो, चलाओ भाई, बिल्कुल चलाओ, लेकिन एक टाइम फ्रेम में चलाओ। तो ये एक सबसे पहला फैक्टर है, सोशल मीडिया कम करें, डिसिप्लिन में लाइफ को लाएं, टू डू लिस्ट बनाइए। हम लोगों के मोबाइल्स में ये हमेशा टू डू लिस्ट वाला फीचर होता है, जो मैंने आज तक बहुत रेयरली ही लोगों को यूज़ करते हुए देखा। वैसे मोबाइल 24 घंटे हाथ में रहेगा, चलता रहेगा, लेकिन टू डू लिस्ट वहाँ नहीं होगी। जैसे मैं अपना ही एग्जांपल दे लेता हूँ, जैसे वो कहावत है ना कि यू कांट प्रीच व्हाट यू कांट फॉलो। भाई मैं बातें तो बहुत बड़ी बड़ी बता रहा हूँ आपको, लेकिन फॉलो मैं खुद ना करता हूँ, ऐसा क्या पता। तो जैसे मैं बता दूँ, मैं भाई एक इंटर कॉलेज में, अच्छे इंटर कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो सुबह से लगभग दोपहर हो जाती है। फिर मैं अपने आईआईटी जेईई और नीट के बैचेस लेता हूँ। टीचर हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो आईआईटी जेईई और नीट के बैचेस लेता हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ाता हूँ। मतलब मेरा डबल टाइम लगता है। 1 घंटे की क्लास मेरे लिए 1 घंटे की नहीं होती, 1 घंटे की फिजिक्स, 1 घंटे की केमिस्ट्री, क्रैश कोर्स फॉर आईआईटी जेईई नीट, फिर 11th के, फिर 12th के बैचेस, फिर बच्चों के डाउट्स, फिर और अलग अलग तरह की चीज़ें। मुझे रात के बज गए 9। अब रात के 9 बजे मैं असाइनमेंट्स बना रहा हूँ, या स्कूल का काम कर रहा हूँ, या और चीज़ें कर रहा हूँ। 10 बज गए, 10:30 बज गए। ये भी मैं आजकल लॉकडाउन का आपको रफ एक आइडिया दे रहा हूँ। 10, 10:30 बजे फ्री होने के बाद फिर एक्सरसाइज का वक्त आता है। भाई ये मेरा एक छोटा सा पैशन है, मैंने कोई बहुत बड़ी कोई ट्रॉफी नहीं जीतनी, लेकिन जस्ट एक ये पैशन है कि मुझे वही एक्सरसाइज करनी होती है। इट हेल्प मी कूल डाउन। तो भाई मैं एक्सरसाइज करा 45 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट, 11:30 बज गए। फिर थोड़ा रेस्ट करा, फिर कुछ खाना या तो 9 बजे खा लिया था पहले ही, या रात में खाया खाना। फिर उसके बाद अब जैसे मैंने ये चैनल बनाया, बच्चों ने कहा था सर मोटिवेशनल वीडियोस डालिएगा और ये सारी बातें, फिर मैंने ये सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ निपटा दी कि भाई मैंने वीडियो भी बना दी 5, 7, 10 मिनट की। तो मुझे आप देखिए कि मैं वहाँ भी पढ़ा रहा हूँ स्कूल में, फिर अपने आईआईटी जेईई, फिर अपनी और चीज़ें, फिर बैचेस हो गए, फिर एक्सरसाइज भी मैं कर ले रहा हूँ, फिर मैं वीडियोस भी बना ले रहा हूँ, वीडियोस की थोड़ी बहुत एडिटिंग, अपलोडिंग, ये सब भी कर ले रहा हूँ। मैं तो नहीं कहता भाई टाइम नहीं मिलता, अभी भी मेरे पास काफ़ी टाइम है। कहाँ से मैंने टाइम बचाया? क्योंकि मैंने टाइम को यूटिलाइज करा, वेस्ट नहीं करा। सोशल मीडिया पे एक लिमिट में रहता हूँ। अब कोई मुझे रात को 11 बजे, 12 बजे या कभी भी व्हाट्सएप करता है, देन ही नेवर एक्सपेक्ट्स कि मैं रिप्लाई करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं हर वक्त हाथ में मोबाइल लिए थोड़ी बैठा रहता हूँ कि मैं व्हाट्सएप के स्टेटस देखता रहूँगा, व्हाट्सएप की चीज़ें। दिन में 1, 2, 4 बार, 10 बार मैंने देख लिया, उसके बाद क्या मैं हर वक्त उसे हाथ में लिए रहूँगा? अगर नहीं लूँगा तभी तो मेरे पास टाइम बचेगा, तभी तो मैं और चीज़ें कर पाऊँगा।
तो ये मैंने एक छोटा सा एक नॉर्मल इंसान का आपको एक एग्जाम्पल दिया है, और फिर सोता लिमिट में हूँ कि भाई 6 घंटे 7 घंटे। अब ये थोड़ी रात को भी 8 घंटे सो रहे हैं, दिन में भी दोपहर में 4 घंटे सो रहे हैं, आधी जिंदगी तो सोने में ही गुजार दी। तो कहने का मतलब ये है, इफ यू वांट यू कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम मी ऑल्सो। आप मेरा हेक्टिक शेड्यूल देखिए, मुझे टाइम की कमी नहीं होती, हर चीज़ को मैं एक लिमिटेड टाइम देता हूँ। अब टाइम की कमी कब होने लगेगी? जब मैं पता चला सुबह से लेकर रात तक वीडियो बना रहा हूँ, मैंने इस चीज़ को मॉडरेट नहीं किया। टाइम की कमी कब होने लगेगी? जब पता चला कोई बच्चा डाउट पूछ रहा है तो मैं उसे 6-6 घंटे डाउट ही बताए चला जा रहा हूँ। हर चीज़ एक मॉडरेट लेवल पे मैं थोड़ा थोड़ा हर चीज़ करता चल रहा हूँ, बताता चल रहा हूँ कि हाँ ये आपको ऐसे करना है, ये ऐसे सॉल्व होगा, ये ऐसे सॉल्व होगा। अपनी फैमिली को भी थोड़ा बहुत टाइम दे रहे हैं, मम्मी के साथ बैठकर डिनर भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें मॉडरेट की तरफ रखनी है, कभी एक्सट्रीमिज्म की तरफ नहीं जाना। जो मैंने वो वीडियो एक और बनाई है उसमें आप देख सकते हैं कि क्या मॉडरेशन है, क्या एक्सट्रीमिज्म है, क्या हम एक्सट्रीम की तरफ कब जाने लगते हैं। तो आगे से आप लोगों को इस वीडियो को बंद करते ही माइंड में एक प्लेज ले लेनी है, एक वायदा करना है अपने आप से कि आगे से मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि मुझे टाइम नहीं मिला। ये एक्सक्यूज़ है, और एक्सक्यूज़ेस पर कमज़ोर लोग ज़िंदा रहते हैं, और जिनके हाथ पैर होते हैं और जो खुद मेहनत करना जानते हैं वो कभी कमज़ोर नहीं हो सकते। तो ये प्लेज लेनी है कि हम ये नहीं कहेंगे टाइम नहीं मिला, और हम ऐसी नौबत ही नहीं आने देंगे कि कोई हमसे पूछे कि टाइम मिला या टाइम नहीं मिला। तो अगर आप लोगों को मेरी मोटिवेशनल वीडियोस अच्छी लगी, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कुछ जो भी आपको टॉपिक अच्छा लगे, जिस पर आपको लगे कि मैं आपके साथ